जब मैं आज आई हूँ, मैं सुबह यहाँ पे 10 बजे आ गई थी। आपकी बैरिकेडिंग 3 है। पहली जो बैरिकेडिंग है उस पे ही मुझे रोक लिया गया था और मुझे किसी कीमत पे नहीं आने दिया गया। हमने कितनी भी उनसे जिरह कर ली अपने संविधान के अधिकार से, अपने कानूनी अधिकार से, अपने डॉक्टर होने के अधिकार से, महिला होने के अधिकार से। मैंने महिला इसलिए कहा कि ये कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कि खालिस्तान का नारा इस आदमी की सिर्फ एक ही तरबियत है, आपस में फूट डालो राज करो, जो अंग्रेजों की थी। तो ये किसके नस्ल से आ रहे हैं? अंग्रेजों की नस्ल से आ रहे हैं। ये भारतीय नस्ल के है ही नहीं। कि धर्म और मजहब कभी भी तकसीम करने की तरबियत नहीं देता। कोई भी धर्म हो, नानक बादशाह जितने हिंदुओं के पूज्य थे उतने ही मुसलमानों के भी पूज्य थे। आप हमसे ज्यादा जानते हैं, मैं तो आपसे सीखूंगी। आपको ये पता है कि 2014 से ये तथाकथित चौकीदार और चाय वाला सिर्फ झूठ बोलता आया है। झूठ के अलावा इसकी कोई पढ़ाई नहीं, कोई लिखाई नहीं, कोई ज्ञान नहीं। वाहे गुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, ये जहां पर बोला जाता है वहां पे खालिस्तान कहां से आया? आपकी कितनी शिक्षा है? तो कहता ये थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, थोड़ी बहुत। बोला नहीं, बता दो। अरे भाई थोड़ी बहुत पढ़ी हूँ, थोड़ी। अरे महाराज बताओ ना कितनी पढ़ी? वो जब पीछे पड़ा, 8वीं तो पास कर ली थी मैंने, अभी 10वीं। प्राइम मिनिस्टर बनते में भी हो जाते, पता नहीं कहां से। नहीं तो कल को लेस कंपनी आएगी, कहेगी हमारे आलू वो उसमें पेस्टिसाइड डालेगा, मिट्टी कैंसरस हो जाएगी। ऑलरेडी हमारी मिट्टी दूषित हो गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 50 साल लगेंगे इस मिट्टी को सुधरने में, और आप कुछ नहीं कर पाओगे। और यदि वो आलू खराब भी हुआ तो लेस कंपनी जैसी जितनी एमएनसीज हैं वो कर जाएंगी। अंबानी को सारा जो रक्षा का वो सौदा है वो दे दिया गया, अडानी को सारे आपकी खेती किसानी और मिनरल्स दे दिए गए। हमको तो बंधुआ मजदूर बना दिया इसने। ये लाएगा, बीज भी अपना देगा, खाद भी अपनी देगा, और वो खाद नहीं होगा, वो जहर होगा। क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री से हैं। डेवलपिंग कंट्री माने हमको कीड़े मकोड़े समझा जाता है। भिखारियों, अगर हम कीड़े मकोड़े हैं तो तू अपनी जमीन में पैदा करना। हमारी जमीन के पीछे क्यों पड़ा है? आज से नहीं, अंग्रेजों के समय से पीछे पड़ा है। मैं इस मंच के संचालक अपने सिंह बंधुओं को और जो मेरे सामने माए बहने हमारे आत्मीय हैं और ये दूर दूर तक पूरे भारत में व्याप्त जितनी भी आत्माएं हैं, उन सब को प्रणाम करती हूँ, वाहिगुरु को प्रथम प्रणाम करते हुए। और मैं आपसे आज मुखातब होकर ये कहूँगी कि जिस मंच से संचालन शुरू होता है, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, ये जहां पर बोला जाता है वहां पे खालिस्तान कहां से आया? ये प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका उत्तर भी आपके पास है। आपको ये पता है कि 2014 से ये तथाकथित चौकीदार और चाय वाला सिर्फ झूठ बोलता आया है। झूठ के अलावा इसकी कोई पढ़ाई नहीं, कोई लिखाई नहीं, कोई ज्ञान नहीं, सिर्फ ठगा है। और ये भूल गया, लेकिन मैं आपको आज याद दिलाऊंगी। जब मैं आज आई हूं, मैं सुबह यहां पे 10 बजे आ गई थी। आपकी बैरिकेडिंग 3 है। पहली जो बैरिकेडिंग है उस पे ही मुझे रोक लिया गया था और मुझे किसी कीमत पे नहीं आने दिया गया।
हमने कितनी भी उनसे जिरह कर ली अपने संविधान के अधिकार से, अपने कानूनी अधिकार से, अपने डॉक्टर होने के अधिकार से, महिला होने के अधिकार से। मैंने महिला इसलिए कहा कि ये कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं किसी की मां भी तो हूं, किसी की बेटी भी हूं। तू कैसा हिंदुत्व का बात करता है, फिर तूने पढ़ा ही नहीं है। तू आज ये बताता है कि सरदार पटेल तेरे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1950 में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे बैन लगा दिया था गांधी जी की हत्या के आरोप में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री भी थे और डिप्टी प्रधानमंत्री भी थे। उन्होंने ये बैन इस संगठन से नहीं उठाया, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये अंग्रेजों की स्थापित की हुई संस्था है जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन का विरोध किया और अंग्रेजों की सेना में फौज में भर्ती कराई सिर्फ। और दूसरी तरफ भगत सिंह हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, सुखदेव गुरु हो, रास बिहारी बोस हो, सरोजनी नायडू हो, गांधी हो, नेहरू हो, सब जेलों की सलाखों के भीतर थे या मारे जा रहे थे, शहीदी दे रहे थे। आप अंडमान निकोबार की जेल में, सेलुलर जेल में जाना जरा, मैं जा चुकी हूं 2 बार। वो सेलुलर जेल काला पानी है, वहां पर आप उतरते ही लगेगा कि अभी दम घुट के आप मर जाओगे, ऐसा वातावरण है वहां। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको काला पानी दिया जाता था जब वो अंग्रेजों के सामने नहीं झुकते थे। और उस सेलुलर जेल के सामने फांसी के तख्ते ऐसे बने हैं कि जेल का अंतिम सेल का भी जो सजायाफ्ता हमारा जवान था, स्वतंत्रता सेनानी, वो देखता था अपने सामने अपने साथी की फांसी को लगते हुए। लेकिन 57,000 बंगाली उन शहीद स्वतंत्रता सेनानियों से, अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी और फांसी के तख्ते को चूमा। और उनकी सेल 3 बाई 3 की है। 3 बाई 3 आप समझ सकते हैं, 3 फुट बाई 3 फुट। उसमें आदमी न सो सकता है न बैठ सकता है, और एक बर्तन है। उसको म्यूजियम बना दिया है जवाहरलाल नेहरू ने। जब हमारी स्वतंत्र भारत की सरकार आई तो उसको म्यूजियम बना दिया गया कि जैसे आप हरि सिंह नलवा और गुरु गोविंद सिंह की फतह के नारे लगाते हैं, इसी तरह ये भी एक यादगार है हमारी, कि हमारे नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े, जनानियां, सारे लोग वहां जाएं और देखें कि ये शहादत के बल पे हमने ली थी ये लड़ाई। और बड़ी जद्दोजहद, 300 साल की ये लड़ाई थी अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों को लाने वाला कौन था? अफगानिस्तान से लेकर के, क्योंकि मनोज सिंह की एक पिक्चर है उपकार, आपको याद होगा, रंग हरा है हरि सिंह नलवे से, रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग लाल है लाल बहादुर से। अच्छा, मुझे क्या जा रहा है 100 शॉट करने को, तो मैं थोड़े में ही निपटाऊंगी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि खालिस्तान का नारा इस आदमी की सिर्फ एक ही तरबियत है, आपस में फूट डालो, राज करो, जो अंग्रेजों की थी। तो ये किसके नस्ल से आ रहे हैं? अंग्रेजों की नस्ल से आ रहे हैं। ये भारतीय नस्ल के है ही नहीं। भारतीय नस्ल का व्यक्ति यहां पे बैठा है, जहां पे मैं भी आपके मंच से संबोधन करती हूं। मुझे हिंदू कहा जाता है, वैसे मैं अपने को सनातनी कहती हूँ, क्योंकि अब हिंदू कहने में घिन आती है जिस तरह की इसने हरकतें की हैं। और आपको याद दिलाऊं कि ये तब सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक राम रथ यात्रा निकाली गई थी, आपको याद होगा। उस रथ यात्रा का पूरा संयोजन इसी चौकीदार ने किया था, जिसने देश को बेच दिया। ऐसा चौकीदार बड़ा खतरनाक है। इसने जो रथ यात्रा निकाली थी, और उस समय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था इन्होंने। हलफनामा होता है एफिडेविट, कि हम कोई आपत्तिजनक कार्यवाही नहीं होने देंगे। तो बाबरी मस्जिद ध्वंस करके उस पे तब भी धार्मिक केसरिया झंडा चढ़ाया गया था। वो धर्म का झंडा है। धर्म किसी का भी हो, वो
नतमस्तक हो, क्योंकि धर्म और मजहब कभी भी तकसीम करने की तरबियत नहीं देता। कोई भी धर्म हो, नानक बादशाह जितने हिंदुओं के पूज्य थे उतने ही मुसलमानों के भी पूज्य थे। आप हमसे ज्यादा जानते हैं, मैं तो आपसे सीखूंगी। उनकी जहां पर उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा वहीं पर मुसलमान उनको पूजते हैं, मजार में बना के पूजते हैं। वही हिंदुओं ने सिखों ने उनकी समाधि बनाई हुई है। तो जो पीर फकीर पैगंबर होता है उसके यहाँ न जात होती है, न पात होता है, न धर्म होता है, न मजहब होता है। सिर्फ वो इंसान देखता है, जीव, हर जीव में परमात्मा है, इसको देखता है। तो जिस मन से शुरुआत ही अरदास की होती है, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह से होती है। हमारे सामने आप बैठी हैं हमारी श्रद्धे, मैं इनको लगातार देख रही हूँ, लगातार ये वाणी का जप कर रही हैं। जहां ऐसी आत्माएं बैठी हैं वहां पाप सोचा भी नहीं जा सकता। पाप तो तुम्हारे सत्ता के अहंकार में है, जो तुमने मुझे 10 बजे से खड़ा किया और वहीं पे भाड़े के 15 गुंडे मवालियों को अंदर डीसीपी खड़ा अपनी गाड़ी में बाकायदे घर दमाई की तरह लेके आया है और मुझे नहीं आने दिया। सत श्री अकाल। मैं 20 किलोमीटर चल के आई हूं। मेरे साथ रणजीत सिंह कोई गांव है आपके यहाँ, वहां का एक बच्चा था, एक कुलविंदर कौर थी और आपके मन से परमजीत जी ने भेजा था किसी को। मैं 20 माइल चल के आई, मैं 10 बजे से वहां खड़ी हूं। तो आपको आगाह सिर्फ ये करने आ रही हूं, सचेत भी ये करने आ रही हूं कि एक और संदर्भ दूंगी। जब नमक सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी ने चंपारण के बाद छेड़ा था तो सरोजनी नायडू ने, क्योंकि अहिंसक जो आंदोलन होता है उसकी विजय है, मैं ये कभी नहीं कहूंगी होगी, ये प्लीज आपसे मैं हर बार अपने भाषण में ये कह देती हूँ, जब भी बोलती हूँ कि गे मत बोला करो, ये फ्यूचर है। वर्तमान में जब हम जिएंगे तो भविष्य अपने आप बनेगा। हम लड़ाई जीत चुके हैं, ये लड़ाई हम जीत चुके हैं, हारे नहीं हैं। वो तुम्हारे लोग थे जिन्होंने वहां पर जाकर के फैलाया है झंडा, लेकिन तिरंगा झंडा नहीं उतारा गया है, ये भी सच है, कहीं से नहीं उतारा गया है। तो यदि मिस्टर मोदी आप में हिंदुत्व है तो आप तुलसीदास की वाणी को याद रखो, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। अच्छा ठीक है। तो सरोजनी नायडू 4 लोगों की जाती थी अंग्रेजी फौज के सामने, चारों पे लाठियां बरसाई जाती थी और फिर जो है वो उठा के लाए जाते थे। आप जैसे जत्थेबंदियां वहां भी उस समय भी थी और फिर 4 जाते थे, फिर उनके सिर में खूना खून होते थे, फिर वो जाते। ऐसे हमारी औरतों ने शहीदी में और आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आपकी विजय सुनिश्चित है, आप जीत चुके हैं। कहीं से भी मन खट्टा नहीं करें, मैला नहीं करें। मैं सिर्फ आपके बीच में इसलिए बराबर आती हूं कि कुछ भी असंभव नहीं है। जब हरि सिंह नलवा अफगानिस्तान तक जा सकते हैं, हरि सिंह नलवा के साथ फूल बानो आई थी कि हम तुम्हारे जैसा बेटा चाहते हैं, हमसे निकाह कर लो। उन्होंने उनके ऊपर चादर चढ़ा के उनका चरण स्पर्श करके कहा था कि मैं तेरा बेटा हूं मां। ये संस्कृति कहीं और मिलेगी मोदी, अगर तू सीखना है तो इससे सीख। राजा पोरस के पास जब सेनाएं आई थी हार के, चंद्रगुप्त की औरतें, तो उनको ये कहा था कि कैसे व्यवहार करोगे। उसने कहा जैसे हमारी बहनें बहुएं बेटियां हैं वैसी उनको अपने जनान खाने में ले गए महाराज पुरु और उनको बाकायदे बड़ी इज्जत से रखा। तो वो भारतीय हैं, हमारे अंदर भारत की मिट्टी का लहू है, हमारे अंदर भारत का अन्न है, जो हमें दूसरे की बहू बेटे पर गलत निगाह नहीं सिखाता और 377 को पार्लियामेंट से पास भी नहीं कराता। 377 पास कराया गया पार्लियामेंट से, आपको पता होगा वो किन लोगों ने कराया। और अभी आपको बताऊं पूरे विश्व से किसानी खत्म कर दी गई है कॉर्पोरेट हाउसेस के थ्रू, एमएनसीज के थ्रू। ये लड़ाई हमारी है, हम जीत गए हैं। नहीं तो कल को लेस कंपनी आएगी, कहेगी हमारे आलू बो,
उसमें पेस्टिसाइड डालेगा, मिट्टी कैंसरस हो जाएगी। ऑलरेडी हमारी मिट्टी दूषित हो गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 50 साल लगेंगे इस मिट्टी को सुधरने में, और आप कुछ नहीं कर पाओगे। और यदि वो आलू खराब भी हुआ तो लेस कंपनी जैसी जितनी एमएनसीज हैं वो कर जाएंगी। अंबानी को सारा जो रक्षा का वो सौदा है वो दे दिया गया, अडानी को सारे आपकी खेती किसानी और मिनरल्स दे दिए गए। हमको तो बंधुआ मजदूर बना दिया इसने, 16वीं शताब्दी में धकेल दिया। मजदूर अब 12 घंटे की नौकरी करेगा, जो पहले कभी नहीं था। अब उसको मनरेगा नहीं मिलेगा। और जो किसान है वो अपनी जमीन से बेदखल किया जाएगा। वो अंग्रेजों की वो नीति है कि आप अपनी ही किसानी और खेती का लगान दोगे इसको। ये लाएगा, बीज भी अपना देगा, खाद भी अपनी देगा, और वो खाद नहीं होगा, वो जहर होगा। क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री से हैं। डेवलपिंग कंट्री माने हमको कीड़े मकोड़े समझा जाता है। भिखारियों, अगर हम कीड़े मकोड़े हैं तो तू अपनी जमीन में पैदा करना, हमारी जमीन के पीछे क्यों पड़ा है? आज से नहीं, अंग्रेजों के समय से पीछे पड़ा है। ये फ्रंट जो था, पंजाब से लेके बंगाल तक फ्रंट ने शहीदी दी है। गुजरात ने मोहम्मद गजनी को बुलाया, गुजरात ने ईस्ट इंडिया कंपनी को शरण दी, और मोदी फिक्की के जो इंग्लैंड का जो फेडरेशन ऑफ कॉमर्स चैम्बर्स है उसमें इसने कहा है, आप इसके भाषणों में देखिए, आप तो देखेंगे सब झूठ बोलता है ये। इसने कहा स्वामीनाथन की रिपोर्ट हम लाएंगे। अब स्वामीनाथन की रिपोर्ट नहीं है, अब ये 3 काले कानून है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट गायब हो गई। जो मजदूर 8 घंटे काम करते थे उनको 12 घंटे अब काम करा रहा है, और आपकी कोई शिकायत नहीं होगी। आरटीआई अब खत्म कर दी गई। जो आरटीआई मैंने लगाई थी कि वडनगर रेलवे स्टेशन था कि नहीं, अब वो आरटीआई आप नहीं लगा सकते, क्योंकि वडनगर रेलवे स्टेशन था ही नहीं। चाहे बनी कहां, बेची किसको, किसी को नहीं पता, कुछ नहीं पता। फिर इसने एक रूबरू आता था, शुक्ला, राजीव शुक्ला करके था रूबरू, आपको याद होगा, पुराना ब्लैक एंड व्हाइट जब टीवी होता था तो आता था। उसमें इसने पूछा था, राजीव शुक्ला ने, आपकी कितनी शिक्षा है? तो कहता ये थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, थोड़ी बहुत। बोला नहीं, बता दो। अरे भाई थोड़ी बहुत पढ़ी हुई, थोड़ी। अरे महाराज बताओ ना कितनी पढ़ी। वो जब पीछे पड़ा, 8वीं तो पास कर ली थी मैंने, अभी 10वीं। प्राइम मिनिस्टर बनते में बीए हो जाते हैं, पता नहीं कहां से, समझ में नहीं आता कहां से हो जाते हैं। तो आपको तो ये बंधुआ मजदूर बनाने की साजिश में आ गया और बना ही दिया है। नोटबंदी भी बंधुआ मजदूर है। आज ट्रेनें नहीं चल रही हैं, ट्रेनों से रोजगार खत्म हो गया, बसों से रोजगार खत्म हो गया, और आपको इस तरह से मजदूर बना दिया है कि अब आप ट्रेन बसों में चढ़ोगे तो जो आप 65 रुपए 70 रुपए के टिकट में चढ़ जाते थे, अब आपको टिकट जो है हजारों रुपए का देना पड़ेगा। जो मजदूर कहां से देगा? तो इसने जो जहां है उसको वहीं स्टैंड स्टिल कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। बहुत से बुलारे हैं और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि बातें बहुत हैं। मैं आपसे लगातार बातें करती रहूंगी। बोले सोनियाल, एक बार और जोर से गगनभेदी नारा, क्योंकि यहाँ गुरु सूक्ष्म रूप में विराजमान है। 9.5 पैगंबर पीर खड़े, तेरे नाल चोर वजीर खड़े। एक आपके वक्ता यहाँ आए थे, ये मैंने उनका याद कर लिया है। तो यहाँ भोले भाले लोग बैठे हैं और औरतों पर वार करने वाला कायर होता है। वो हिंदू भी नहीं, वो सिख भी नहीं, वो इंसान ही नहीं। यहाँ औरतें बैठी हैं, बच्चियां बैठी हैं, ये हमारे भाई बहन बैठे हैं। ये एक एक की आत्मा, तेरे को मारने का अधिकार नहीं है। जिसने जन्म दिया है ऊपर वाले ने, उसने अपने आप तय किया है हमने शरीर कैसे छोड़ना है। तेरी औकात नहीं है। तूने अपने ही हिरेन पांड्या गृह मंत्री को सोहराबुद्दीन से सुपारी देके मरवाया, और सोहराबुद्दीन को प्रजापति से मरवाया, और दोनों गैंगस्टर थे। ये दीप सिंह सिद्धू सनी देओल के उसमें प्रचार में था। कैसे उसको पुलिस ने जाने दिया इस सिंगू बॉर्डर से? मैं उस दिन आपके साथ थी उस रैली में। मैं परमजीत वगैरह को बचाया क्योंकि ये लोग भी रास्ता नहीं पता दिल्ली का, ये भटक गए थे। मैंने तुरंत फोन करके आपको कहा आप वापस आओ, आपको गलत
सलाह दी जा रही है, वो रूठ ही नहीं है। तो फिर से बोलते हैं, यहाँ पे सूक्ष्म रूप में गुरुओं की शक्ति विराजमान है। ईश्वर, आप उसको गुरु बोलो, राम बोलो, अल्लाह बोलो, कोई बोले राम राम, कोई गोसाई, कोई बोले अलाए, कोई गोसाई, जो भी आप कहो, नाम उसका लेने का जो जहां की भाषा में है वैसे ही बोलेगा। तो बोले सो निहाल। मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा है।